नमस्कार और मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं काल सर्प योग जिसके कुंडली में होता है उसके निवारण के लिए मैं एक नहीं दो उपाय बताऊंगा। मैं आप दोनों में से कोई भी एक कर सकते हैं या दोनों भी कर सकते हैं। आप इससे आपके कुंडली में जो काल सर्प योग बना हुआ है उससे आपको निजात मिलेगी या उसका निवारण हो जाएगा। मेरी आपसे नम्र विनती है कि अगर आपने अभी तक मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलिएगा। मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा। तो काल सर्प कब बोलते हैं? जब राहु और केतु के बीच में, कुंडली में राहु और केतु जिस स्थान पर है उन दोनों के बीच में एक ही साइड में जब सारे ग्रह आते हैं तब वो राहु सर्प काल योग बन जाता है। तंत्र शास्त्र में भी ऐसा भी बताया गया है कि कुंडली में अगर काल सर्प योग ना भी हो फिर भी अगर आपने किसी देवता सर्प को मारा है, यानी जिस जगह पे आप रहते हैं या जिस जगह पे आप हैं उस जगह के देवता जो रहते हैं, जगह का देवता, तो उसके भी सांप होते हैं। तो अगर आपने भूल चूक से उसको मार दिया तो भी काल सर्प बनता है, या नाग नागिन को भी मारा तो काल सर्प योग बन जाता है। किसी किसी कुंडली किसी के जीवन में बन जाता है ये। तो इससे निवारण के लिए मैं ये आपको दो उपाय बताऊंगा। उसको करने से काल सर्प योग जो बन गया है उसके कारण आपकी जिंदगी में जो जो परेशानियां हैं, जो भी काम नहीं बन रहे हैं या आपके नौकरी नहीं मिल रही, शादी नहीं हो रही है, या अकाल मृत्यु होता है किसी का, या अब दुर्घटना होती है, ऐसे बहुत से कारण होते हैं जिंदगी में काल सर्प योग के कारण। तो जो मैं पहला उपाय आपको बताऊंगा उसका आपको क्या करना है। एक नारियल का सूखा जो गोला रहता है, जब नारियल सूख जाता है तो उसको कोपरा भी बोलते हैं। तो वो नारियल का जो सूखा गोला है उसको ऊपर से एक छेद कीजिए, वो लेके उसमें आप चीनी, भूरा तथा कुछ सूखे मेवे, चीनी डालिए, भूरा डालिए और सूखा मेवा, कुछ भी सूखे मेवे जो होते हैं वो आप उसको उस छेद में डाल के वो पूरा अंदर का जो गोला है वो अंदर से पूरा भर दीजिए। अब आप क्या कीजिए, इस गोले को लेके जो सांप का घर रहता है जिसको बाम्बी भी बोलते हैं, तो सांप की जो बाम्बी होती है मिट्टी का टेला जैसा होता है, तो उस पे आप जाके उसके जड़ जो रहती है उस पे आप जाके उसको गाड़ दीजिए, या पीपल के या बड़ जो पेड़ रहता है, नागरोज जिसे बोलते हैं, वो बड़ का पेड़ रहता है, उसके जड़ के मिट्टी जो होती है उसमें आप उसको गाड़ दे। इस प्रकार गाड़ दे कि आप देखिए वहां पे चिटिया भी हैं, तो देखिए और उस स्थान पे आप उसको दबा दीजिए मिट्टी में, और इससे उसको चिटिया लग जाएगी। और जब जब वो चिटिया धीरे धीरे करके वो गोले को खाएगी और चीनी और जो सूखा मेवा है उसको खाएगी, तब धीरे धीरे आपके वैसे ही काल में, थोड़े ही काल में काल सर्प से आपको मुक्ति मिल जाएगी। एक बहुत ही प्रभावी तांत्रिक उपाय है काल सर्प योग को से मुक्ति पाने के लिए। आप इस उपाय को कीजिए। और एक दूसरा उपाय मैं बताता हूँ। शनिवार को जब अमावस्या आती है, तो शनिवार को अमावस्या आनी चाहिए, उसी दिन ये दूसरा उपाय आप कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको ऐसे योग को देखना चाहिए जब शनिवार को अमावस्या होती है। ज्यादातर दूसरे दूसरे दिन में होती है, तो कभी कभार शनिवार को अमावस्या आती है। तो आप ऐसा एक पीपल, शनिवार में जो अमावस्या पड़ती है उसमें आप उस दिन एक ऐसे पीपल का पेड़ देखिए जो मंदिर के परिसर में हो, तो वहां जाके आप उसके नीचे सात जो बाती रहती है, तो 7 बाती वाला एक दीपक जलाइए और 7 बार काल सर्प के मुक्ति के लिए आप हनुमान चालीसा का पाठ पढ़िए। उससे पहले आप भगवान हनुमान जी को प्रार्थना कीजिए कि मैं काल सर्प से मुक्ति पाने के लिए ये आपके हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ कर रहा हूं मैं। तो उस बड़ के नीचे आप बैठ के 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। इसके बाद जो 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ खत्म हो जाए उसके बाद आप उसी पीपल के पेड़ को
21 बार परिक्रमा कीजिए। और दीपक जो 7 बाती का लगाया हो वो जलता रहना चाहिए जब तक आपकी ये परिक्रमा खत्म न हो। तो ऐसा करने से आपको केवल 7 दिन में ही इसका लाभ दिखाई देने लगेगा। काल सर्प से आपको तुरंत मुक्ति मिल जाएगी। पर ये जो दूसरा उपाय मैंने बताया है उसके लिए आपको एक अच्छे समय की आवश्यकता है, जब शनिवार में अमावस्या गिरती है तभी आप ये कर सकते हैं। पर जो नारियल का पहला उपाय मैंने बताया है वो आप कभी भी कर सकते हैं। तो अगर आपको ये मेरा चैनल वीडियो अच्छा लगा तो मेरी आपसे नम्र विनती है कि आप जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा। आपका कल्याण हो। ओम नमः शिवाय।